अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। वैसे तो मुल्क भर का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला होना चाहिए वो बारिशों और सैलाब से जो तबाहकारियां चल रही हैं वही होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हमारे कुछ आइनी और सियासी मामलात हैं उसमें उलझे हुए हैं। और आप डॉन न्यूज़ के ऊपर मुसलसल इन बारिशों के हवाले से तो कवरेज देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनकी जीनत बन रहे हैं यही सियासी मामलात। कल आपने देखा, कल रात को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर जिस पे सबकी नजरें थी, हमजा शहबाज को हटाकर परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला करार दिया और रात गए 2-2:30 के दरमियान उन्होंने ऐवान सदर में पंजाब के वजीर आला का हलफ भी उठा लिया। ये कल की बात थी। अब हम अगर आज की तरफ आएँ तो आज मुल्क में धमकियों का एक खास सिलसिला चल रहा है और इसमें इजाफा देखने को मिला जब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने आज पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी दे दी, जिस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। उसके बाद जब कैबिनेट की मीटिंग हुई वहाँ से हमें इस किस्म की कोई ठोस खबर नहीं मिली। इसके जवाब में PTI जो कि आज बहुत पुरएतमाद है परवेज इलाही की कामयाबी के हवाले से, उनके रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी दे दी और कहा कि इस्लामाबाद में कब तब्दीली लानी है अब ये फैसला हम करेंगे, और ताना भी दिया कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद के वजीर आजम रह चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने जो गवर्नर राज लगाने की बात की, इसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज इलाही की जो तकरीब हलफ बरदारी है, एक तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि आप देख लें पहले कि प्रोसेस होता क्या है गवर्नर राज लगाने का, लेकिन एक और बात भी उन्होंने की जो खबरों की जीनत है और उसको हम प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। कल रात जो तकरीब हलफ बरदारी थी उसको सरकारी टीवी PTV ने कवर नहीं किया, दिखाया नहीं, तो इसके ऊपर एतराज़ तो बनता है, लेकिन उसका इजहार फवाद चौधरी साहब ने कुछ इस तरीके से किया कि उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद तो सिलसिला ये होगा नहीं हुकूमत का, मरियम औरंगजेब जेल में होंगी और जो दीगर सरकारी टीवी के हुकाम हैं उनको भी उन्होंने बराह रास्त धमकी दी कि वो नौकरियों पर नहीं होंगे कुछ अरसे बाद जब PTI की हुकूमत आएगी। इस बारे में हम बात करेंगे कि ये सिलसिला दुरुस्त है। दूसरी तरफ हुकूमत है, आपने शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की भी बातचीत सुनी, उन्होंने अदालत के हवाले से एतराज़ात उठाए। आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वफाकी काबीना ने अदालती रूल्स के अंदर इस्लाहात लाने का फैसला किया है। एक उसमें शामिल है चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार, बेंच तश्कील देने का इख्तियार और दीगर जो मामलात हैं इसके हवाले से वो कानून साजी की बात करें, जिसको सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर बार्स ने आज सपोर्ट भी किया है। इस इशू के ऊपर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे मैं चाहूँगी कि हम इस पे जानने की कोशिश करें कि इस वक्त हुकूमत चाहती क्या है, गवर्नर राज के हवाले से जो वो बात कर रहे हैं और अदालती रूल्स, इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, और दूसरा ये क्या नून लीग ने अदलिया के खिलाफ जो महाज खोला हुआ है इस वक्त वो इमरान खान के न्यूट्रल्स के खिलाफ महाज का मुकाबला करने के लिए, ये होगा हमारा बुनियादी सवाल। हमारे साथ हैं निहाल हाशमी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए उस्मान डार साहब, रहनुमा है तहरीक इंसाफ की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हम रब्ता करेंगे। पहले मैं निहाल हाशमी साहब आपसे ही जानना चाह रही हूँ, थोड़े दिन पहले तक कासिम सूरी साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई, आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के हवाले से ही हुआ। आप लोगों ने बड़ी वाह की और उस वक्त जो तनकीद PTI कर रही थी अदलिया के हवाले से इदारों के, तो उसकी आपने बड़ी तनकीद भी की, लेकिन आज आपको जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी एतराज़ है, आपको 3 फाजिल जजेस के ऊपर भी एतराज़ है, उनके सो मोटो जैसे और बेंच बनाने की तश्कील के जो इख्तियारात हैं उनके ऊपर भी एतराज़ है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये वजह है कि मर्जी का फैसला आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से कानूनी जवाब और भी बहुत से मौजूद थे कि वो काबिल कबूल नहीं हो सकती है, तो फिर इदारों के साथ महाज आराई का खान साहब का रिकॉर्ड तोड़ने की ये कोशिश समझा जाए इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफशा, क्या हम भगवानों के, अवतारों के, पैगंबरों के किरदार पे बात कर रहे हैं या आप और हमारे जैसे जीते जागते इदारों में बैठे हुए अहलकारों की बात कर रहे हैं? मैं वकील हूँ, 35 साल से नहीं बल्कि 40 साल से वकालत कर रहा हूँ। कल से सिंध हाई कोर्ट में हम हड़ताल कर रहे हैं। ये किस मेरिट और आइन और कानून की बात करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के आप 3 ऐसे जजेस को जो आपको पसंद आए आप उसको लेके जाएं? ये तो ना मेरे बाप का मुल्क है ना किसी के बाप का मुल्क है, ये मुल्क 22 करोड़ लोगों के बाप का है और इसको चलाएंगे हम आइन और कानून के तहत। जजेस के खिलाफ हम नहीं हैं। ये 3 अफराद जो हैं ये अदलिया के खिलाफ हैं, आइन के खिलाफ हैं, जमहूर के खिलाफ हैं, पार्लियामेंट के खिलाफ है, 22 करोड़ लोगों की खुश। कौन जिम्मेदार है इस मुल्क में महंगाई का? कौन जिम्मेदार है कि जग घसाई हो रही है? कौन जिम्मेदार है इसका? पॉलिटिशियंस तो नहीं है, उनको तो आप कभी काम ही नहीं करने देते उनको तो। लेकिन पॉलिटिशियन तो एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। निहाल हाशमी साहब, लेट मी फिनिश।
खुद आप लोग इतना क्यों डरते हैं यार? अल्लाह मियां है क्या ये लोग? क्या क्या करेंगे भाई? मेरे जैसे इंसान है, रिटायर्ड हो जाएंगे। सिलेक्टिव आउटरीच है निहाल साहब ये आप लोगों की, वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से फैसले बनाया गया था, वहां पे आप देखिए रिमार्क्स क्या थे और नताइज क्या निकले। ये इनकलाब आज क्यों याद आया आप लोगों को जब आप पंजाब के इंतखाब में हार गए? सिंपल सी बात है, मेजॉरिटी हासिल हुई, काफी गुड पीटीआई बनने देते वजीर आला? नहीं, क्यों बनने देते? इस मुल्क में ये मौका परस्ती नहीं है निहाल साहब? नहीं, मौका परस्ती तो ये है, आप बताएं ना, मौका परस्ती तो ये है। इस मुल्क में दो कानून, अगर चिट्ठी आए इमरान की तो हलाल की और चौधरी शुजात की तो हराम की। सेम असेंबली है, सेम मेंबरान है, वो 20 लोगों को दंड क्यों दिया गया, सजा क्यों दी गई, उनको दोबारा डिसीट क्यों किया गया, उनके 17 जुलाई को इलेक्शन क्यों हुए? साथ ही रहेगा उस्मान डार साहब, ये बात जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहा जा रहा है इस वक्त, नहीं मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ और हम आपकी बातों को थोड़ा बहादुरी चाहिए होती है तो मैं वो एनर्जी मेंटेन करती हूँ तब तक। डार साहब, ये कहा इस वक्त बात की जा रही है और ये एतराफ़ भी कर रहे हैं कुछ हुकूमती अरकान कि ये खान साहब ने जो दबाव डालने का रास्ता दिखाया है, उन्होंने कहा शराफत का ज़माना ही नहीं है। खान साहब ने प्रेशराइज किया और चीज़ें उनके खिलाफ कोई आगे से रिएक्शन भी नहीं आया, तो हम भी वही तरीका अपनाएंगे। मरियम साहिबा तो अपने ट्वीट में भी ये बात कह चुकी हैं। देखें, आपके सवाल का जवाब तो मैं ज़रूर दूंगा क्योंकि इन्होंने ख़ुद ही बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है निहाल हाशमी साहब ने। निहाल हाशमी साहब मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, एक मुफ्त मशवरा मैं इन्हें देना चाहूँगा कि अपने अल्फाज का चुनाव हमारे ऑनरेबल जजेस के हवाले से, अदलिया के हवाले से सोच समझ के किया करें। माजी में भी ये उसकी कीमत चुका चुके हैं, आइंदा भी चुका देंगे। अल्लाह की बात कर रहे हैं आप, पैगंबरों की बात करें, किसकी बात करें? अपने जैसे इंसानों की जब बात करें तो हाशमी साहब आप जरूर चुकाएं, लेकिन फिर अदालत में जाके हाथ जोड़ के ऐसे ना करें माई लॉर्ड माफी दे दें। कभी नहीं माई लॉर्ड मैंने ऐसे नहीं बोला था। आप लोगों ने माई लॉर्ड आपको किसी ने गलत बताया? पाकिस्तान में ऐसे हाथ जोड़ते हैं जाके, ये चीफ जस्टिस के सामने तलाल चौधरी ऐसे हाथ जोड़ रहा था और निहाल हाशमी भी ऐसे हाथ जोड़ रहा था। अब भाई यार बात सुनो उस्मान डार साहब, मैं कोई तुच्चा कारकुन नहीं हूं। मेरा काम है अपने इदारों का भी दिफा करना। मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप मेरा अफसा को ललकारा था, मैं बात कर रहा हूं तो जरा सुन ले। अदालत के बारे में आप लोग भी तनकीद कर रहे थे, मैं आ रहा हूं उस पे ना। देखिए कॉन्फिडेंस के बाद आप लोगों ने इतनी दफा कहा अदालत के फैसले पे तनकीद करना हमारा हक है। यही जोश और जज्बा जाकर नहीं करते, हम फैसलों पे तनकीद स्पीकर कासिम सूरी का भी इसी बेंच ने, इसी ऑनरेबल बेंच ने फैसला दिया था, तब जज्बा और जुनून क्यों नहीं जागा निहाल हाशमी साहब आपका? जब कासिम सूरी का फैसला इसी बेंच ने दिया था, तब आपका जज्बा और जुनून सतू पी के सोया हुआ था? मुझे बताएं। अब आप भड़के लगा रहे हैं, एक गैर कानूनी खत पढ़ा था, एक जाली खत पढ़ा था, और इस डिप्टी स्पीकर ने भी एक गैर कानूनी गैर आईनी रूलिंग दी थी। अब सुने क्यों आप बार बार कहते हैं इमरान खान का खत और चौधरी शुजात का खत, इन दोनों में वाज़ेह फर्क ये है कि 63A अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें पहले भाईजान। उसमें कैटेगोरिकली लिखा है, ये आइन का हिस्सा है कि आपकी पार्लिमानी पार्टी और उसका जो पार्लिमानी लीडर है पहले वो फैसला करते हैं कि हमने चाहे बजट के इजलास में किसको वोट करना है। सुन ले। और भाईजान आप क्या समझते हैं कि जजेस ने बगैर पढ़े फैसला दे दिया है? बहुत से कानून आप मुझे पहले ये बताएं, चौधरी शुजात ने तो अपनी पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी जो कि 10 के 10 MPA थे, उन्होंने अपने ही पार्टी के लीडर नामजद वजीर आला चौधरी परवेज लाई को वोट दिए हैं। हमारे लोटों ने तो पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट दिया। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक दूसरा मैं सवाल ये करता हूं कि अगर वाकई थोड़ी सी अखलाकी जुर्रत थी चौधरी शुजात में, सारी की सारी पार्टी ने रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी, अदम एतमाद कर दिया, तो उनको वैसे ही घर चले जाना चाहिए इस्तीफा दे के। अब हालात नून लीग वालों के अफसा ये हो गए, बैठ के क्यू लीग की तर्जमानी कर रहे हैं। वो तो छोड़े, यहाँ पे एक और बात उनको अफसोस ये है कि 4 घंटे घुटने दबाते रहे चौधरी शुजात के, जरदारी और ये शहबाज शरीफ, और हासिल कुछ नहीं हुआ। और बाबा वो गुस्सा अदलिया पे क्यों निकाल रहे हो? तरीकेकार ही गलत था। मैं ब्रेक फैसले पे अदलिया में नहीं निकालते हम, फैसला आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, तो फैसला क्या निहाल साहब पहले बॉयकॉट कर दिया था। असल में बात यह है आप लोगों की तरफ से दलाइल दे दिए गए, एक दिन पहले जो फैसला हुआ था, एक दिन पहले जो फैसला हुआ था उस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ठीक फैसले पे एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर एक ब्रेक वापस आएंगे तो हमारे साथ फिर एक कानूनी मैं चाहती कि नुक्ता भी हम हासिल करें। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद साहब भी हमारे साथ होंगे, उनका कमेंट भी शामिल करेंगे। जो अदालती इस्लाहात की इस वक्त बात हो रही है, इसकी गुंजाइश है या नहीं, एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं आज जो कैबिनेट की तरफ से फैसले किए गए हैं, एक बाकायदा तौर पे इस वक्त नून लीग और इत्तेहादी हुकूमत, जैसा कि उन्होंने अदालती जो मामला था उसका बायकॉट किया और फिर उसके बाद से अब अदलिया के हवाले से जो फैसला साजी करने की बात की जा रही है। राजा खालिद महमूद साहब हमारे साथ हैं। मैं राज साहब आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि जो हुकूमत करना चाह रही है या जिसकी ख्वाहिश का इजहार कर रही है, ये मुमकिन है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अदालती इस्लाहात के हवाले से कि जो इख्तियारात हैं जजेस के, इसमें खुद नोटिस लेना, जजेस की तकर्री बेंच तश्कील देना, ये तमाम मामलात हैं। इसके हवाले से वो कह रहे हैं ये प्रोसेस क्या है और ये मुमकिन है क्या आपके ख्याल में? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो काफी अरसे से खटक रही हैं, जिसमें सुओ मोटो नोटिस का बेतहाशा इस्तेमाल। आपको याद होगा कि जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने 24 घंटों के अंदर 6 सुओ मोटो नोटिस लिए। ठीक है, इतना इसका बेमहाबा और बेतहाशा इख्तियार वो यकीनन बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने डोमेन के अंदर रह के अपने जो पैरामीटर्स हैं, अपनी जो हदूद और कयूद हैं, उसमें रह के काम नहीं करते। हम एग्जीक्यूटिव के मामलात में बेतहाशा मुदाखलत शुरू कर देते हैं, उन्हें बिल्कुल अपाज कर देते हैं। लाइकवाइज हम जो लेजिस्लेचर है, यानी दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, आप अच्छी तरह से समझती हैं कि जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, और दे ऑल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम ये करते हैं कि हर अदारा दूसरे के मामलात में टांग अड़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि इसे काफी हद तक कर्व किया जाए कि किन किन केसेस में सुओ मोटो नोटिस लिया जा सकता है और उसके पैरामीटर्स मुकर्रर किए जाएं। सुओ मोटो नोटिस लेते हैं अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसका कम से कम जायजा लिया जाना बहुत जरूरी है। इसी तरह बेंच की तश्कील के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि ये इट इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब सीनियर जजेस बार बार कह रहे हैं और उन्हें बार बार उनकी बात को इग्नोर करते हुए बेंच तश्कील दिया जाता है और उन्हें किसी बेंच में शामिल नहीं किया जाता, और वो 3 जजेस हैं जो हर बेंच में मौजूद होते हैं। इसकी खास क्या जरूरत है? बाकी और फिर आप देखें कि परसों कौम ने एक नया तमाशा देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इस पे इतना एम्फेसाइज किया गया कि जी हमने ही सुनना है और हर सूरत में सुनना है। होता ये रहा, जो हमारी जुडिशल हिस्ट्री है या जो एक इंसाफ के असूल हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस है, वो ये कि जब बेंच किसी बेंच पे अगर वकला की अक्सरियत या दोनों पार्टीज वो ये करार दे दें कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पे ट्रस्ट, यहाँ पे कुछ सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि क्या कोई बाकायदा तौर पे ये दरख्वास्त दी गई थी अदालत को कि एतराज नहीं, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ज्यादातर बातें हुई हैं? और फिर वहाँ पे देखे ना, वहाँ पे दरख्वास्त दी गई और वो कहा गया जी कि दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है आपकी, यही बेंच सुनेगा। वैसे ये है कि इसके लिए जरूरी नहीं कि राइटिंग में आप एप्लीकेशन दें, वहाँ पे कौंसल खड़े होकर अगर इस बात का इजहार कर दें कि बेहतर ये है कि इम्पोर्टेंट केस है और ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसे जिस तरह से समझा गया कि नहीं जी ये तो बहुत छोटा सा इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। 63A की तशरीह को एक तरफ रखते हुए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, खत वोटिंग के बाद लहरा दिया जाना उनकी तरफ से, पूरा प्रोसेस क्या आपकी नजर में सिंपल मामला नहीं था अदालत के सामने? नहीं, सिंपल इसलिए नहीं था कि वो जो 2018 की जजमेंट है उसे कहाँ पे छोड़ेंगे, जो 8 मेंबर बेंच का फैसला है, खुद ही अदालती जो जिसमें उन्होंने कहा उस वक्त मियां नवाज शरीफ को PMLN की क़यादत या उसकी जो सरबराही है उससे हटाने के लिए यहाँ तक लिख दिया गया कि जो हेड ऑफ द पार्टी है इज आल्सो हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है वही पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड होगा। तो उस वक्त जमीन और आसमान की तमाम ताकतें, तमाम कुव्वतें, तमाम सलाहियतें, तमाम एहलियतें और काबिलियतें वो प्रेसिडेंट को जो पार्टी हेड है उसमें दाखिल कर दी गई। वो 8 मेंबर बेंच का फैसला है और कानून, ये निहाल हाशमी साहब भी मौजूद हैं, कानून का असूल यही है और यानी प्रिंसिपल यही है कि 8 जजों का फैसला प्रीवेल करता है, 3 का नहीं कर सकता। अब ये है कि आप देखें कि हमारी जुडिशरी को इस अदारे के पे कहाँ इसे पहुंचाना मकसूद है। जस्टिस मुनीर को देख लें, को देख लें, आप इत्तेफाक कर रहे हैं जो गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू अपना रही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका जो ओपिनियन दिया उसके लिए मेरा व्यू ये है कि जब आप अपने डोमेन से बाहर निकलेंगे तो फिर आपके अख्तियारात को, आपके पावर्स को जब वो
उसका बेतहाशा, बेमहाबा और अनब्राइडल्ड इस्तेमाल करेंगे, बेलगाम उसे इस्तेमाल करेंगे, तो फिर कर्टेल तो करना पड़ेगा। राजा साहब ठीक है जी, लगन तो लगेगी। बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब आपके वक्त के लिए। जो बात आप इख्तियारात के बारे में आप भी कह रहे हैं, इत्तफाक कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी रेस कर रही है, बार्स का मुतालबा था और एहसन भुवन साहब ने इसको आज फिर एक बार रिपीट किया है। अब उस्मान डार साहब हम कहते हैं कि मुआशी मामलात के ऊपर भी एक पॉलिसी बन जानी चाहिए, लेकिन निज़ाम इंसाफ और आपकी जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ है, उसके ऊपर आप लोगों ने खुद भी चंद दिन पहले की बात है सवालात रेज किए थे। जिस दिन रात को अदालत लगी आप लोगों ने बातें की, लंदन के अंदर आपके कारकुनों ने मुजाहरे किए, हमारे फाजिल जजेस की तस्वीरें लहराई और ऐसे ऐसे मनाजिर देखने को मिले कि लोगों ने स्पेकुलेट किया बाद में कि अदालतों के ऊपर बोझ ना हो आगे फैसले करते हुए पीटीआई के खिलाफ, और आज उसका सहारा भी ले रही है पीटीआई। ये कह रहे हैं कि तस्वीरें थी, अफशा वो तस्वीरें क्या थी वो मैं रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन डार साहब आप नहीं समझते कि इसके ऊपर कोई इत्तेफाक होना चाहिए? देखिए हमारे किसी रहनुमा ने नहीं पकड़ी थी, अगर कोई वैसे कोई जनरली अवाम में पकड़ के आ गया तो अलग बात है, कोई मैंने पकड़ी हुई थी या हमारे किसी रहनुमा ने वो पिक्चर्स पकड़ी हुई थी। देखिए पहले तो अब सा ये समझने की ज़रूरत है कि नून लीग को बुनियादी तौर पे अपने वोटर और सपोर्टर के सामने फेस सेविंग के लिए, क्योंकि जो ज़िल्लत इन्हें उठानी पड़ी है फैसले के बाद, अब ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अदलिया के फैसले के ऊपर ताकि हम अपने वोटर के पास जा सकें। इन्हें भी अच्छी तरह पता है कि ये इलेक्शन हार चुके थे। 186 परवेज़ लाई को डले थे और 179 इनके थे। ये बहस करते रहे लार्जर बेंच का या मुतालबा या फुल बेंच का मुतालबा, सिर्फ और सिर्फ ये जानते थे कि बेशतर हमारे जो जजीज हैं वो छुट्टियों पे हैं, सितंबर अक्टूबर में बात चली जाएगी। वो कहते हैं लार्जर बेंच बना देते, फिर कुछ तो लार्जर भी 8-9 का भी बना देते। मैं ये समझता हूँ कि 3 का बेंच हो या 17 का बेंच हो या 11 का बेंच हो या 9 का बेंच हो, जजेस जो है ना, हाँ। अगर वो सामने बेहतर बैठे। अब इनसे पूछने वाली बात है, एक तो आपके सिटिंग चीफ जस्टिस थे उमर अताब बंदियाल साहब, और 2 वो हैं जो आगे चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। तो 3 वो लोग हैं जो आगे, एक मौजूदा चीफ जस्टिस, 2 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, तो क्या पीछे रह जाता है? क्या निकालना था एक नुक्ते के लिए इन्होंने वक्त भी अगर है तो कहते हैं खान साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया, लोग ये बात कहते हैं कि नहीं बयानिया की बात नहीं है। देखे ना इनकी लीडर देखे, अगर तो इन्होंने इमरान खान को कॉपी करना है तो फिर इमरान खान की तरह स्टैंड भी लेना। कल इनकी लीडर साहिबा का ट्वीट आ जाता है कि लीडर बनने के लिए मुज़ाहमत करनी पड़ती है, स्टैंड लेना पड़ता है, हालात का मुकाबला करना पड़ता है। तो पाकिस्तानियों हाल ये है कि मरियम साहिबा को डॉन न्यूज़ से मैं पैगाम दूंगा कि बीबी सबसे पहले अपने वालिद को सिखाएं ये कि लीडर बनने के लिए मुल्क में रहना पड़ता है। जब भी PMLN पे मुश्किल वक्त आता है, नियाला हाशमी साहब आपका लीडर आप लोगों को छोड़ के भाग जाता है, पहले घर से तो सिखाएं उन्हें कि मुश्किल हालात का मुकाबला क्या करना है। मतलब वो लीडर ही क्या जो जेल नहीं काट सकता, बताए ना हाशमी साहब। तो इसलिए ऐसे ट्वीट करना, ट्विटर के ऊपर लीडर बने हुए हैं। ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी बल्कि उन्होंने अपनी साहिबजादी ने भी जेल काटी। निहाल साहब ये वैसे 7 साल की जेल, 7वां काट के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे करके भाग गए। वैसे नहीं, मैं समझती हूँ निहाल साहब जो मरियम साहिबा आजकल बातें कर रही हैं वो तो साहब, और जो आज शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की है, तो मिसालें भी इमरान खान साहब वाली देना शुरू हो गए हैं। तो एग्जैक्टली क्या वो कॉपी किया जा रहा है उनको, इमरान खान साहब को? डार साहब कह रहे हैं चिपिद्दी ना चिपिद्दी का शोरबा। इमरान खान कहाँ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने एक बार नहीं कई बार, नवाज शरीफ जो है वो अटक किले में भी रहे, इमरान खान CM हाउस पेशावर में रहे। ये फ़र्क है दिलेरी का। नवाज शरीफ सदा होने के बाद बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान आते हैं और जेल चले जाते हैं। नवाज शरीफ 150 से ज़्यादा बार जेल अदालतों में जाते हैं और सरे खम तस्लीम होते हैं इस मुल्क की अदालत के ऊपर और आइन के साथ। मगर ये हक हम रखते हैं, फैसलों के आगे हम सरे खम तस्लीम नहीं है, अदालत के आगे है, फैसलों के आगे हम नहीं है जो गलत फैसला। अब दिलेरी नवाज शरीफ ने दिखाई है, वो पाकिस्तान में कई मानो ऐसे बच्चे नहीं जाने, जब पूरी दुनिया के लोग कह रहे थे एटमी धमाका ना करना, सारे कह रहे थे CPAC साइन ना करना, ये नवाज शरीफ था जिसने किया। दिलेरी दिखाई थी नवाज शरीफ ने, जब एक कप्तान को 1 नहीं 2 प्लॉट दिया था,
दिलेरी दिखाई थी नवाज शरीफ ने जब एक कप्तान को, क्रिकेट के कप्तान को एक प्लॉट दिया था, 50 करोड़ रुपया नगद दिया था अपने मां के नाम पे हॉस्पिटल बनाने के लिए। दिलेरी दिखाई थी नवाज शरीफ ने जब ग्रेस शो किया। शहबाज शरीफ साहब ने भी दिलेरी दिखाई है कुछ दिन पहले। निहाल साहब, उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी के वेटिंग के इख्तियारात हैं वो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कहाँ पे दे दिए। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन ये देखिए ये अपने इदारों के खिलाफ गाली देना दी है। नहीं, लेकिन मेरी बात को आप इग्नोर कर गए। एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, एक ब्रेक की तरफ जाने निहाल साहब मुझे, लेकिन मुफाहमत फिर मैं आपसे जानना शुरू करूंगी कि क्या नाकाम हो चुकी है, लेकिन मुजाहमत आपकी अभी तक जो बातें आप लोग कर रहे हैं उसको लोग बाय नहीं कर पा रहे उस तरीके से, खासकर हम भी अगर उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत जल्दी ये ट्रांजिशन हुई है रातों रात। पहले आपको कोई मसाइल नहीं थे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं वापस आके। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आप गुफ्तगू तो मुलाहिजा कर रहे हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ निहाल हाशमी साहब है, उस्मान डार साहब हैं, और इन दोनों की आपसी जो बातचीत है वो तो ऑब्वियसली बहुत दिलचस्प है ही। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया माहिर कानून असद रहीम साहब ने। उनसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि कानूनी नुक्ता क्या कहता है। असद, गवर्नर रूल के हवाले से इशारा दिया आज वजीर दाखिला ने, राना सनाउल्लाह साहब ने। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, आप उसमें समझते हैं कि गवर्नर रूल लगाने की गुंजाइश है इस वक्त नून लीग के पास? बहुत शुक्रिया आपसे साहिबा। नहीं जी, गवर्नर रूल की फिलहाल तो कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम एक आईनी तरीकाकार उसमें दर्ज है, और वहाँ भी कुछ बेतहाशा अदम इस्तेहकाम की भी बुनियादी जरूरत है, लेकिन उसके शाना बशाना जो प्रोसीजर है वो यही होगा कि वजीर आजम की मुशावरत पे, बाइंडिंग मुशावरत पे सदर पाकिस्तान हतमी फैसला करता है। अब इसमें कोई शक नहीं कि वो वजीर आजम की सवाबदीद तो होती है, लेकिन जैसे तमाम अशखास जानते हैं कि वो जो विंडो होती है जिसमें सदर पाकिस्तान फिर उसको कंसिडर करते हुए फैसला करता है, उसमें मजीद अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा होगी। जो ये तमाम सिचुएशन थी गवर्नर्स के हवाले से और सदर पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ अराकीन को हल्फ ना देने की, या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और मुख्तलिफ कानून साजी के हवाले से तो उसको पहली बार मुस्तरद करना और फिर वो रिकंसिडर होना, ये तमाम चीजें आपको मजीद बताता है कि इससे कंफ्यूजन होती है, इंस्टेबिलिटी होती है। बेहतर ये होगा कि अगर एक सियासी जमात और उसके तमाम जो इत्तेहादी हैं उनका एक मैंडेट अब पंजाब के सूबे में आ चुका है, तो उस मैंडेट को आप साथ लेके चलें। और जो नवाज लीग ने अपना ही एक प्रेसिडेंट बनाया था 2013 में, खैबर पख्तूनख्वा में वो इस तरह की चीजें कर सकते थे, लेकिन तहरीके इंसाफ को उन्होंने अपनी कारकर्दगी वाजे करने दी। तो यहाँ भी हमारे पार्लिमानी निजाम के लिए तामीरी होगा कि बेबुनियाद इमरजेंसी प्रोविजंस को अपनाया ना जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है एक दूसरे के तरीकाकार को। असद, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। डार साहब, अब दो बातें हैं। एक तरफ आप जो यहाँ पे बैठ के भी कह रहे हैं कि हम इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की बात पे लोग तनकीद कर रहे हैं, तो आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन जो 2-4 दिन पहले की ये भी बात है कि जब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लग गया है, और अदलिया के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई। अब सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड पे अगर हम सामने रखें तो शायद मैं समझती हूँ कि सबकी हमारी कलेक्टिवली मेमोरी का भी थोड़ा सा मसला है। लेकिन आज जब अवाम देख रहे हैं तो उनको यही नजर आ रहा है कि इनके गवर्नर ने भी आज वही किया जो उससे सदर पाकिस्तान ने किया था, आप लोगों की तरफ से हलफ नहीं लिए थे। तो ये जो सारा मामला है इसमें लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिरकार नतीजा क्या निकलेगा। देखिए, एक तो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था कि हम इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, नलायकों, नहलों को नहीं मानते हैं, और ये वक्त साबित करेगा। अभी तो पंजाब गया है ना, अब मरकज़ की तरफ होने लगे हैं, वो भी अगले चंद रोज़ में आप देखेंगे जाने वाला है। तो हमारा तो एक स्टैंड था, एक नजरिया था, एक विजन था इमरान खान का ना। इनसे पूछने वाली बात है कि इनका नजरिया क्या है। अभी आप इनसे पूछ रही थी जी कि राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दे दी है, गवर्नर राजस्थान का। देखिए, पंजाब के इक़्तिदार से निकलने के बाद राना सनाउल्लाह की वही हालत है। अब सा जो एक गंदी मछली जब तालाब से बाहर निकलती है तो वो फड़फड़ाती है, उछल कूद करती है, वही राना सनाउल्लाह कर रहा है इस वक्त, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये साहब की बात नहीं सुनी, वो ये कह रहे हैं हमने अपनी सियासत खो दी वहां पे, लेकिन हम मईशत को बचा रहे हैं। आपके शो में जो भी नून लीग वाला आए उसे हमदर्दी करें, क्योंकि इनसे हमदर्दी करने की जरूरत है। आजकल इनके असाब पे सिर्फ इमरान खान सवार है। इस बात पे तो हमदर्दी बनती है कि आप लोगों की जितनी भी मौशी बोझ था, वो शेख साहब कहते हैं कि एक पत्थर गिर रहा था जो इमरान खान साहब के ऊपर, वो हट के शहबाज शरीफ पे गिर। ये हमदर्दी है। मैं आपसे ब्रेक में भी मैं निहाल हाशमी साहब से बात कर रहा था कि अपनी लीडरशिप से एक दफा बैठ के सारे फैसला कर लें कि नजरिया क्या है। कुछ 15 दिन बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, चचा जान जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, प्रो इंस्टीट्यूशंस हैं,
भतीजी जो है मरी है वो एंटी जाना चाहती है। इनका तो कंफ्यूज है, इनका वोटर सपोर्टर ग्राउंड पे कंफ्यूज है। ये सर्वे तो करें अपनी पार्टी का, इनके वोटर को ही नहीं पता। 4-4 बयानी है इनकी पार्टी में। देखिए इमरान खान क्लियर है, वो अपने स्टेटमेंट्स पे, अपने बयानिए पे क्लियर था, तो यही वजह है कि लोगों ने इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला भी किया। इनके अपने बयानिए में, अपने नजरिए में, विजन में क्लैरिटी नहीं है। इमरान खान मैंने खुद देखा है, इमरान खान को यह भी ऑप्शन दी जाती रही कि जरदारी से हाथ मिला लो तो अगले 10 साल तुम्हारे इस मुल्क में। मेरा लीडर इक्तदार के लिए नहीं आया, इन लोगों के लिए इक्तदार होगा, इसलिए ये इकट्ठे हो गए थे। इमरान खान एक नजरिए पे खड़ा है, इमरान खान एक विजन लेके आया। परवेज इलाही साहब से हाथ मिला सकते हैं, जरदारी साहब से भी मिला लें। देखिए परवेज इलाही साहब की फिर आप बात कर रही हैं, परवेज इलाही साहब का जो भी मामला था वो आपके सामने है। कहाँ परवेज इलाही, कहाँ आसफ अली जरदारी, आप क्या मुआवजा कल को अगर मिला लिया हाथ तो हम ये शॉट आपका चलाएंगे। देखिए मेरा मैं नहीं समझता, जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो अपोजिशन कर लेगा, लेकिन इस आसफ अली जरदारी से कभी हाथ नहीं मिलाएगा। चलें एक ब्रेक के बाद फिर निहाल साहब इजाजत दीजिएगा, ब्रेक के बाद फिर आपका कमेंट शामिल करना पड़े, शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त एक सियासी मंजरनामे के ऊपर मामलात हैं और बिल्कुल गैर मामूली हैं हालात इस वक्त। जब परवेज इलाही साहब पंजाब के सीएम बन चुके हैं तो शहबाज शरीफ साहब वो गालिबन ऐसे पहले वजीर आजम हैं जिनकी पार्टी की हुकूमत किसी सूबे के अंदर नहीं है। निहाल हाशमी साहब, अब बात यह है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये विक्टिम कार्ड है या बैड कॉप है। जिस किस्म की बातें मियाँ जावेद साहब कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की नैरेटिव बिल्डिंग है, वो तो हमें समझ में आ रही है। उन्होंने अपनी ही हुकूमत के ऊपर एक एतराज़ और भी किया आज और एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि फरा बीबी के हवाले से जो इल्ज़ामात थे और जो दीगर मामलात थे उसके ऊपर तो हम हाथ डाल नहीं सके, नवाज शरीफ को के ऊपर केसेस हम ख़त्म करा नहीं सके, तो फिर हम क्यों इस हुकूमत के अंदर हैं। तो मकसद आप लोगों का ये काम करना था हुकूमत में आके, या मईशत जो कि दुनिया भर की नज़र में इस वक्त पाकिस्तान की एक इंतहाई कमज़ोर और ज़बूहाली का शिकार है, वो मकसद था आपका ठीक करना। तो मकसद क्या था इस वक्त हुकूमत में आना, और ये जो बैड कॉप प्ले करने की कोशिश करें, इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा आप लोगों को? पहले तो अफशा बीबी आपको एक बात बताऊं, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, ये पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है। तो पीडीएम के 2 सूबों में हुकूमत है, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। जो इत्तेहादी बैठे हुए हैं उन सब की है, ये अकेले पीडीएम की नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की नहीं है। इसमें पीपल्स पार्टी भी है, JUI भी, जमहूरी वतन पार्टी भी है, MQM भी है, सारे लोग हैं, सिर्फ हमें ना कहें। और इसमें सूबे की भी हुकूमत मौजूद है, तो ऐसी कोई बात नहीं करनी है। असल दुख की बात यह है कि कुछ फोर्सेस नहीं चाहती जो अपने पावर असर्ट करते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया ट्रस्ट करे, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, लोगों को, हम जंग लड़ रहे हैं अवाम की, हमारा नज़रिया अवामी राज, हमारा नज़रिया नहीं है किसी के और के राज का, हमारी नज़रिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। पाकिस्तान में 3 पावर फोर्सेस हैं, प्राइम मिनिस्टर के अलावा वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जाकर के अपने रोल्स को प्ले करते हैं। बात यह है कि अगर आप और मैं नहीं सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में तो कौन सोचेगा। और इनका जो नजरिया है पाकिस्तान के बारे में, एक मिनट, इनका जो नजरिया है, देखिए इनका ठीक बात कर रहे हैं जावेद लतीफ, इनका नजरिया है गोगी पिरनी बनी गाला मनी गाला। मने इन्होंने क्या किया 3.5 साल में, तोसा खाना नहीं छोड़ा। 20,000 करोड़ मैंने 20 अरब डॉलर लिया, जो हमने पूरे द्वार में नहीं लिया, सारी हुकूमतों ने मिलके, इन्होंने 3.5 में लिया। एक मंसूबा बता दे उस्मान साहब, एक मंसूबा बता दे कि ये पैसे कहाँ गए। मैं बताता हूं कि ये पैसे कहाँ गए, मैं आपको बता सकता हूं कि पैसे कहाँ गए, मुझे पता है। आप बताएं, जो लंदन से 37 बिलियन आया था वो इमरान खान किस कोटे में मलक रियाज को देते हैं जनाब, बताएं ना आप किस कोटे में दिया। पाकिस्तान की मलिक रियाज साहब का नाम भी लिया शहबाज शरीफ साहब ने, बाकी की तनकीद तो कर दी। मैं निहाल साहब क्विकली ये बताइएगा कि कम से कम ये फराग होगी के हवाले से जो इल्जामात है, क्यों जावेद लतीफ साहब कहते हैं हमें हाथ नहीं डालने दिया जा रहा? आपको कौन मजबूर कर रहा है कि आप अपनी तरफ से इल्जामात के ऊपर कार्रवाई ना करें? मेरे मुल्क को कोई भी लूटेगा, मैं खामोश नहीं रहूंगा। आज उसी मलिक रियाज के जहाज पे परवेज इलाही साहब जाते हैं। कमाल है इस मुल्क के अवाम के साथ मजाक, कमाल मजाक है इस मुल्क के अवाम के साथ। इमरान खान साहब 33 बिलियन डॉलर उनको वापस लेते हैं और आज वजीर आला उनके जहाज पे जाते हैं। इस वक्त आप लोगों को मजबूर कौन कर रहे हैं? गरीब अगर एक सिग्नल तोड़े तो उसकी ट्रैफिक चलान हो जाता है। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। गरीब एक रोटी चोरी करे उसके ऊपर फाइन हो जाता है। देखें हाशमी साहब,
सिर्फ हमारा थोड़ा सा आपके अवामी राज, करने आइन लगा और कानून की बात करना। हाशमी साहब ने गोदी राज सवाल नहीं, हमने क्या किया पिंडी राज नहीं, हाशमी साहब, बनी गाला नहीं, हाशमी साहब चोरी नहीं, हाशमी साहब और घड़ियां नीलाम करना। हाशमी साहब मसला यार, ये हमारी है बात कि सुनो ना, अमेरिका आप गवर्नमेंट में थे तो क्यों नहीं किया? कहाँ गया आपका? खत्म हो गया ना हाशमी साहब, आप आपका नजरिया सिर्फ इख्तियार है। रुकिएगा निहाल साहब, प्लीज आप मुझे उनका जवाब लेने दें। वो कह रहे हैं आप भूल गए देखिए अपना पहले अमेरिकी मुझे ये साजिश की बता बात दें को भी। कि सिर्फ इनको मैं अपडेट करने लगा हूँ, सॉफ्टवेयर नहीं वैसे कहने लगा हूँ इन्हें मैं। देखिए हाशमी साहब, आप इस खजाने में जिसमें आपका वजीर खजाना और आपका पेट्रोलियम मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहता है कि जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो 400 अरब रुपए का पाकिस्तानियों हेल्थ कार्ड दे रहा था इसी खजाने से, जहां हाशमी साहब की जमात कहती है जहर खाने के पैसे तो हमारे दौर में सुन हुआ था भाई। और सुन ले 400 अरब का हेल्थ कार्ड था, छोड़ दे कौन सा हेल्थ कार्ड, क्या उसके कारनामे थे। 250 अरब का एहसास प्रोग्राम चल रहा था, सबसे 200 अरब रुपए के घर दे दिए। सुन तो लेना, और सुन तो लेना कि क्या साबित करेगा, वक्त खत्म हो जाएगा, फिर फिर जवाब 10 डैम ये कहने क्या बनाया इन्होंने, करेंगे इंशाल्लाह। आपने 100 दिन में क्या किया सुने जरा, सारे आपके 100 दिन में 57 रुपए डॉलर बढ़ा है, 7,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ा है, 1100 अरब की डिकेटी जो आपने डाली थी नैब की, वो आपने आगे खत्म किया। बदनवान के तौर पे मशहूर है, करप्ट आदमी के तौर पे मशहूर है कि वो अपनी घड़ियां बेच देता है। कमाल बात कर रहे हैं, पूरे इस्लामी दुनिया में आपके लीडर को इज्जत के निगाहों से नहीं देखा जाता। सुन नहीं सकते, कहां नवाज शरीफ, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। चले ठीक है निहाल साहब रुकिएगा एक सेकंड, वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि ये बात 1100 अरब का डाका मारा है कि नहीं आता इन्होंने, आप ही सबसे इनके कारनामे सुना रहे हो। आपसे आपने सबसे बड़े डाकू को पंजाब में बैठा दिया, डाका हमारे पाकिस्तान में खिदमत, आपने आते ही डबल सेंचुरी कराई डॉलर की खिदमत बता दें, आपने आते ही 7,000 अरब के क्या मेट्रो बस बनाया, क्या ऑरेंज बनाया, धमाका किया, कोई टैक्स कलेक्शन नीचे जा रही है, कोई बिजली घर नीचे जा रही है, सब कुछ नीचे जा रहा है। कोई नौजवानों को एक चीज बता दें रोजगार दिया, कोई आपने पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाई। आप बताएं आपने 3.5 साल क्या किया। आप एक सेकंड रुकिएगा, मैं जाते जाते डार साहब से एक और बात पूछना चाह रही हूँ। ये जो कह रहे हैं आज फवाद साहब, ये बात तो होगी एक सेपरेट नोट के ऊपर, लेकिन कैसे मरियम औरंगजेब गिरफ्तार होंगी 15 दिन के अंदर? ये वही सिलसिला है जो शहजाद अकबर साहब और वुज़रा पहले ही बता देते थे कि क्या कार्रवाई होगी। हस्बैंड की टबैको कंपनी को करोड़ों अरबों का फायदा पहुंचा रहे हैं, ऐसे ही जैसे ये कादी फैज ईसा के खिलाफ करोड़ों अरबों का फायदा पहुंचा रहे हैं। ये सुदागर हैं, ये सियासतदान नहीं है, ये सुदागर हैं, ये जमीरों का भी सौदा करते हैं, अदारों का भी सौदा करते हैं, ये आई सौदेबाजी के लिए हैं और इक़्तिदार में भी सौदेबाजी करके आए हैं। खुद जुबैर लतीफ ने कहा है कि हम सौदेबाजी करके आए हैं इक़्तिदार में। क्यों सौदा किया था, अब क्यों चीख रहे हैं आप लोग? बाबा आपको कोई इमरान खान गन पॉइंट पे नहीं लेके आया था, डुंडियां डाली, मिठाइयां बांटी, अब भुगतो शाबाश के खिलाफ फारिग हो गए। अब आप लोग अब करो, चलाओ मुल्क को, चलाओ, फारिग हो गए। बड़ा सुनते थे सुभाष स्पीड, क्या कहने हैं सुभाष स्पीड, क्या बात है जी सुभाष स्पीड की, क्या बात है जी सुभाष स्पीड की। चलाओ जरा, आप दोनों को रोकना पड़ेगा, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। निहाल उस्मान डार साहब बहुत शुक्रिया। कौन सिलेक्टेड था और कौन सौदा करके आया है ये अब आने वाला वक्त भी बताएगा और अवाम खुद भी असेस कर रहे होंगे। और फिर जो सॉफ्ट इंटरवेंशन के हवाले से बातें हो रही हैं, आने वाला वक्त इस हवाले से भी कुछ ना कुछ बताएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।